हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 12.2 को लेकर आए हैं, जो कि दूसरे नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, जो कि आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो डाला गया है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं बच्चों कि ये मेरा क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है बच्चों, जो हम सबसे पहले समझते हैं कि एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DC भी इसमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर और AC का भी मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब इस त्रिभुज के मान लिया जाए, इस त्रिभुज है बच्चों, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बताना चाहें तो हमको इसका मान दिया हुआ है इस चतुर्भुज का। तो AB के मान दिया हुआ है कितना बच्चों? 3 मीटर। तो हम यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 3 सेंटीमीटर AB का मान दे दिए बच्चों। अब हम बात करते हैं दूसरी की। तो BC दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर बच्चों। तो BC यहाँ से यहाँ तक है, जो कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब हम क्या बोलते हैं? CD, मतलब C और D का मान दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर बच्चों। अब क्या कर रहा है? DC, D और C, मतलब D और C का मान दिया हुआ कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और AC, जो AC लंब खींचा हुआ है बच्चों, A और C, E भी दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका मान तो सभी को बैठा दिए कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर और AD बराबर, या तो AD बराबर क्या है, या तो DE बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जब इसमें ये सब चीज़ तो हमको पता चल गया बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 2 गो त्रिभुज बन रहा है। अब कहिएगा त्रिभुज 2 गो कैसे बन रहा है सर? तो देखिए त्रिभुज बन रहा है कौन कौन बच्चों? देखिए ABC एक त्रिभुज ही अगर ये बंद कर देते हैं, मान लिया जाए इतना, इस त्रिभुज को हम मुन देते हैं इस तरह से अगर हम इसको मुन देंगे बच्चों, तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा ABC। अगर इस त्रिभुज की बात हम नहीं करते हैं, इस त्रिभुज ABC की बात करते हैं, तो एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इस तरफ से इसको बंद अगर हम कर देते हैं, तो त्रिभुज ACD बन रहा है ना? ACD बन रहा है। अगर इस त्रिभुज को मुन देंगे तो ये त्रिभुज हो गया बच्चों। तो अब हम इस दोनों का अगर फर्स्ट में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं हीरो के सूत्र से, ABC का, अब फिर ACD का, अगर दोनों का हीरो का सूत्र से अगर निकाल देंगे, तब फिर अब इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे बच्चों। तो इस दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा चतुर्भुज हो जाएगा। और जब चतुर्भुज हो जाएगा तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल ही तो पूछा है, तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब हम चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले बच्चों अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में, है ना, लिखते हैं यहाँ हल कि त्रिभुज ABC में, है ना, क्या बच्चों? त्रिभुज ABC में, मतलब त्रिभुज ABC में तो हमको हीरो के सूत्र से बनाना है बच्चों। तो अब हम हीरो के सूत्र से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के लिए बच्चों A का मान जरूरत पड़ता है, A और B और C का मान। तो हमको A का मान 3 दिया हुआ है, B का मान 4 दिया हुआ है, C के मान 5 दिया हुआ है। तो इससे हमको अर्ध परिमाप निकल जाएगा। जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो हीरो के सूत्र से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ लिख देते बच्चों कि A बराबर हमको कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। B की बात करते हैं, B दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। C की बात करते हैं तो C कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। बस सभी का मान दिया। अब हम अर्ध परिमाप की बात करते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, अर्ध परिमाप बराबर परिमाप, इसको S भी बोलते हैं। इसको होता है A + B + C/2 होता है। A के मान कितना? 3 लिखते हैं। B के मान कितना बच्चों? 4 लिख देते हैं। C के मान 5 है तो 5/2, इसको टोटल को जोड़ देते हैं। 5 और 9 और 9 3 12, 12/2
2 से डिवाइड कर देंगे 6, मतलब कि एस का मान कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। जब 6 आ गया एस का मान, तब हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज, ये तो हीरो का सूत्र, त्रिभुज ए बी सी है ना, लिख सकते हैं बच्चों यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हम किससे निकालेंगे, हीरो का सूत्र से बच्चों, हीरो का सूत्र है ना। हीरो का सूत्र कहता है बच्चों है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं सूत्र, हीरो का सूत्र ये होता है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं एस बराबर कितना हम लाए हैं 6, तो 6 फिर एस के मान 6, ए के मान कितना बच्चों 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। अब यहाँ एस के जगह पर 6, अब बी के जगह पर कितना बच्चों 4 लिखेंगे, तो यहाँ 4 मेरा हो जाएगा। अब यहाँ एस है तो एस के मान 6 लिखेंगे बच्चों। अब सी का मान बात करते हैं, तो सी का मान 5 है, तो 5 कर देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं, इसको रूट चढ़ा देते हैं। अब इसको हम वहाँ पे लिखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे जब ये 6 बच गया, अंडर रूट यहाँ लिख सकते हैं रूट 6 गुने 6 में से 3 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब हम 6 में से 4 जाएगा बच्चों, तो 2 बचेगा, 2 कर सकते हैं। अब 6 में से 5 जाएगा बच्चों, तो 1 करेंगे। तो अब हमको बच्चों ये चिट्ठी देखिए ध्यान से, 6 और 3 2, तो इस सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा बच्चों, 3 का गुणनखंड 3 ही होगा और 2 का 2 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, रूट चढ़ा देते। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि जो संख्या रूट के अंदर 2 बार है उसको हम रूट से 1 को बाहर कर देंगे। तो 3 ही है 2 बार, 2 है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, अगर हम इसको करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा बच्चों, 3 1 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 का तो कोई बात नहीं है, तो इसको कितना आ गया 6। ये हमको कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल जो आ गया ए बी सी का जो क्षेत्रफल आ गया बच्चों, हमको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एक त्रिभुज को तो हम निकाल दिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर इस त्रिभुज के अगर हम मूनते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको पता चल गया कितना आया बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज के। अब दूसरी त्रिभुज है बच्चों, हमको ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है ना। लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल है ना, लिखते हैं ए बी सी डी त्रिभुज में है ना, त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे इसमें भी, काहे कि हीरो का सूत्र से तो बनाना है बच्चों, किससे, हीरो के सूत्र से। तो ए के मान कितना हो जाएगा 5, ए के मान हमको क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, तो ए का मान 5 हो जाएगा। बी की बात करते हैं तब बी के 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। अब सी की बात करते हैं तो सी भी कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों जब ए बी सी का मान पता चल गया तो इससे हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो हम इसको लिखते हैं अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला होता है बच्चों कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए का मान कितना है 5 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा के 2 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना बच्चों, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 5 4 9 और 9 5 14 बटा 2 हो जाएगा, इसको भागा दे देंगे कितना आ जाएगा 7। इसलिए एस बराबर हमको कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। जब एस बराबर 7 आ गया तो हम हीरो का सूत्र से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ लिख देते हैं हीरो का सूत्र से त्रिभुज ए सी डी में है ना, हीरो का सूत्र से, हीरो का सूत्र देखिए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस के सी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया बच्चों की। अब हम हीरो, अब हमको एस बराबर 7 आया तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, देखिए हम एस बराबर 7 लिखेंगे और फिर यहाँ एस है तो 7, ए का मान यहाँ से ले लेंगे बच्चों 5 है तो 5 ले लेंगे बच्चों। अब यहाँ एस बराबर ये वाला 7 ले लेंगे बच्चों, 7 ले लेंगे, माइनस है तो माइनस, बी के मान यहाँ से ले लेंगे बच्चों, यहाँ कितना बी के मान 4 है तो हम 4 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से 4 ले लिए। अब एस की बात करते हैं 7 है बच्चों, और सी के मान हम यहाँ से ले लेते हैं, सी के मान कितना है 5 तो हम यहाँ से 5 ले लेते हैं बुआ। तो देखिए छोटू
क्या है बच्चों कि अब इसको हमको क्या करना है, घटा लेना है। और घटाने के बाद हमको इसको क्या करना है, गुणनखंड ले लेना है। तो हम 7 गुने 7 में से 5 जाएगा, 2 बच जाएगा। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 7 में से 5 जाएगा, बच जाएगा 2। तो ये हो गया बच्चों। अब देखिए इसका गुणनखंड लेंगे बच्चों, तो 7 का गुणनखंड तो नहीं होगा, 2 का भी नहीं, 3 का भी नहीं, 2। तो इसमें जो रूट में वो 2 बार है उसको एगो बाहर निकाल देंगे। हमें क्या कहने का मतलब बच्चों कि रूट में जब 2 संख्या रहे, अगर 2 बार है तो एगो बाहर कर देंगे। अगर 2 4 बार रहता था, 2 बाहर करते। अगर 7 की बात करते, अगर 7 दोबारा 2 गो रहता तो एगो बाहर कर देते। अगर 3 2 बार रहता तो एगो बाहर कर देते। तो हमको तो 2 ही है, तो एगो बाहर कर दिए और रूट में कर दिए 7 गुना 3। तो इसको गुना कर दीजिए 7 या 21। ये क्या हो जाएगा बुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ भी अगर मान लिया जाए कि 2 गुना, अगर रूट है 21 तो 21 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 21 का वर्गमूल निकालिएगा बच्चों, तो 21 का वर्गमूल अगर आप निकालिएगा तो 4.8 आएगा, जो ठीक है। अब इसको अगर गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमको 9.2 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9.2 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर। अब कहिए कैसे आएगा सर, तो 21 का अति क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9th के बच्चे हैं तो आप लोग को अच्छी तरह से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वर्गमूल कैसे आएगा तो आप मेरा प्लेलिस्ट वीडियो में क्लास 8 का जाकर देख सकते हैं वर्गमूल निकालने का नियम। तो ये चीज़ आ गया बच्चों। अब हमको पता चल गया कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हमको 9.2 लेकिन लगभग में आएगा। आप कहिए लगभग में क्यों बोल रहे हैं भाई, तो लगभग में कहने का मतलब बच्चों कि लगभग इसलिए कर रहे हैं कि एक प्रोस इतना टोटल आएगा ही 9.2 समथिंग, तो लगभग है, तो लगभग कर दिए। अब हमको इसमें बात किया जाए बच्चों कि ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है कि ABCD का क्षेत्रफल, मतलब चतुर्भुज का, ये क्या है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया बच्चों। तो जब हमको त्रिभुज इसका मान निकल गया, त्रिभुज इसका मान निकल गया, तो अगर हम इस दोनों को अगर ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे बच्चों, तो हमको ये पूरा क्षेत्र एरिया निकल जाएगा या क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जैसे एक एरिया का निकल गया, मान लीजिए कुछ भी जो भी निकाल के लाए हैं, 6 पॉइंट कुछ है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसका मान निकाल के रहे 9.2 सेंटीमीटर। तब इस दोनों को जोड़ेंगे तब मेरा हो जाएगा ना दोनों का क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC है ना, एरिया यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्रफल, या तो त्रिभुज A, पहले लिख देते हैं चतुर्भुज का पूरा एरिया है ना, क्या है बच्चों, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका पूरा का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे बच्चों कि त्रिभुज लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACD बराबर आ जाएगा। तो हमको इसका मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ADC का मान आ गया कितना, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15.2 आ जाएगा बच्चों। हमको क्या आ जाएगा, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन लगभग में, लगभग में आएगा बच्चों। तो यहाँ लगभग लिख देंगे, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। जब ये आंसर हो गया तो आप लोग को अच्छी तरह से ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको बहुत सिंपल तरीके से बताएं बच्चों। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो से ज़रूर जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि और बच्चों को शेयर कर दीजिए कि जो भी बच्चा अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आप अच्छे से अगर और भी वीडियो क्लास 8 का या 9th का या 10th का जो भी देखते हैं, अब मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आलोक विद्याकुल करके, जो भी हर एक वीडियो डाला हुआ है। और बात बताते हैं 9th क्लास का प्रश्नावली 12.1 का टोटल क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया गया, आप वहां से भी देख सकते हैं। आप या तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।